सवाल नंबर 1, अचानक ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने के क्या कारण होता है। सवाल नंबर 2, ब्लड प्रेशर के मरीजों को भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 3, ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर कौन से फल खाने चाहिए। सवाल नंबर 4, ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। सवाल नंबर 5, ब्लड प्रेशर की बीमारी से पहले क्या संकेत दिखाई देता है। सवाल नंबर 6, ब्लड प्रेशर की समस्या में घरेलू इलाज क्या कर सकता है। सवाल नंबर 7, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का आसान तरीका क्या है। और सवाल नंबर 8, क्या ब्लड प्रेशर की समस्या में चाय पीना सही होता है। सवाल नंबर 1, अचानक ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने के क्या कारण होते हैं। दरअसल अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है या फिर घट जाता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस लेने के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ सकता है। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ या घट सकता है। स्ट्रेस की वजह से ब्लड सर्कुलेशन पर गंभीर असर पड़ता है। स्ट्रेस कंट्रोल करने से ब्लड प्रेशर को ठीक रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करने से भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करने से ब्लड प्रेशर अचानक कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए इसका सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा नमक खाने से भी आपको ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए नमक का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा शुगर या चीनी का सेवन करने से भी आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो सकता है। सवाल नंबर 2, ब्लड प्रेशर के मरीजों को भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। दरअसल अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जैसे हाई ब्लड प्रेशर होने पर सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि आप कितना सोडियम खा रहे हैं। ज़्यादा सोडियम आपके शरीर में वाटर रिटेंशन का कारण बन सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। हाई बीपी होने पर पिज़्ज़ा, बर्गर, नमकीन और यहाँ तक कि अचार जैसी चीज़ों से दूरी बनाएं और खाना घर का बना ही खाएं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर में मीठी चीज़ों से भी दूरी बनानी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यह भी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाने का काम करती है। खाने की जिन चीज़ों में चीनी की मात्रा अधिक होती है उनमें कैंडीज, कुकी, केक, फलों का जूस और सोडा शामिल है। यह मीठी चीज़ें वजन को बढ़ाती हैं, साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त जब हाई बीपी की बात आती है तो रेड मीट आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसमें सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। यह दोनों हमारे दिल की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके साथ ही प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आइटम हाई बीपी की समस्या का एक कारण है। इन फूड्स को सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपका बीपी बढ़ सकता है। इनमें अनहेल्दी फैट्स और रसायन भी हो सकते हैं जो उच्च रक्तचाप में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा शराब भी शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। अगर आप हाई बीपी से जूझ रहे हैं तो शराब के सेवन से भी दूर रहें। सवाल नंबर 3, ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर कौन से फल खाने चाहिए। दरअसल अगर आप ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो कुछ फलों का सेवन करके इसको दूर किया जा सकता है। जैसे कीवी आपके सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं। कीवी में मौजूद बायोएक्टिव पदार्थ आपके ब्लड वेसल को हेल्दी रखने और इसके कामकाज को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यह आपके दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और लो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करता है। तो इन तमाम कारणों से लो बीपी के मरीजों को कीवी खाना चाहिए। इसके अलावा इस तरबूज को आपको आराम से मिल जाएगा। लो बीपी के मरीजों के लिए इसका सेवन कई प्रकार से फ़ायदेमंद है। दरअसल तरबूज में पानी की अच्छी मात्रा होती है जो कि शरीर में हाइड्रेशन बढ़ाने के साथ ही ब्लड वेसल को हेल्दी रखने में मदद करता है। यह आपके खून में फ्लूइड की मात्रा को भी बढ़ाता है और बीपी बैलेंस करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त केले में पोटेशियम होता है जो कि आपके दिल के कामकाज को तेज करता है। पोटेशियम ब्लड वेसल की दीवारों को मजबूत करता है और इसे चौड़ा करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल पर जोर नहीं पड़ता। इससे आप लो बीपी की समस्या से बचे रह सकते हैं। तो लो बीपी में आपको इन फलों का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 4, ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। दरअसल अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। जैसे पालक में मौजूद नाइट्रिक कंटेंट खून की धमनियों की जकड़न को दूर करते हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में मदद करता है।
पालक का सूप और जूस लगातार 1 सप्ताह तक पिया जाए तो इससे ब्लड प्रेशर पर काफ़ी असर हो सकता है। पालक का सेवन करने से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता रहता है। इस पत्तेदार सब्जी में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जानकार इसे खाने की सलाह देते हैं। पोटेशियम से भरपूर फूड्स ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित होते हैं। पालक के अलावा आलू, शकरकंद, गोभी और अंकुरित दालों में भी पोटेशियम की काफ़ी मात्रा होती है और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह सब्जियां भी फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं तो आलू और शकरकंद का ज़्यादा सेवन न करें। ऐसा करने से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों को इन चीज़ों का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप डाइट में लाल शलगम को शामिल करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर शरीर में ब्लड वेसल को मजबूत बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का सेवन रक्त संचार को भी सही करने में मददगार होता है। सवाल नंबर 5, ब्लड प्रेशर की बीमारी से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? दरअसल अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपके शरीर में कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप के लक्षणों के रूप में व्यक्ति को तेज सिर दर्द होता है। उच्च रक्तचाप के लक्षणों के रूप में व्यक्ति को थकावट और ज़्यादा तनाव होता है। रोगी को सीने में दर्द होता है और भारीपन की अनुभूति होती है। रोगी को सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। उच्च रक्तचाप के रोगी को घबराहट महसूस होती है। कुछ भी समझने और बोलने में कठिनाई होती है। उच्च रक्तचाप के रोगी के पैर अचानक सुन्न हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप के रोगी को प्राय बहुत कमजोरी महसूस होती है। उच्च रक्तचाप के रोगी को धुंधला भी दिखाई देना पड़ता है। सवाल नंबर 6, ब्लड प्रेशर की समस्या में घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं? दरअसल अगर आप ब्लड प्रेशर की समस्या या बीमारी से परेशान हैं तो आप कुछ उपाय करके इसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचने के लिए लहसुन की 2 कलियों को सुबह खाली पेट पानी के साथ चबाकर खाना चाहिए। अगर चबाने से परेशानी हो तो लहसुन के रस की 5 से 6 बूंदों को भी 20 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा मेथी और अजवाइन के पानी का इस्तेमाल भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके लिए 1 चम्मच मेथी और अजवाइन पाउडर को पानी में भिगोकर रख दें और फिर सुबह इस पानी को पी लें। इसके अतिरिक्त हाई ब्लड प्रेशर से राहत पाने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके लिए 20 ग्राम त्रिफला को पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें। फिर सुबह इस पानी को छानकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पिए। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर वालों को भोजन में नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए। दूध में हल्दी और दालचीनी का मिलाकर पीने से फ़ायदा होगा। सवाल नंबर 7, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का आसान तरीका क्या है? दरअसल हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर भी हो सकता है। आमतौर पर इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इससे पहले कि आपको पता चले कि आपको कुछ समस्या है, ये आपके हार्ट, किडनी और ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। दरअसल शुगर का कम सेवन रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। उच्च चीनी का सेवन इंसुलिन के स्तर को बढ़ाता है और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। इससे रक्तचाप और हृदय गति में वृद्धि होती है। इसके अलावा वजन बढ़ने पर अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अधिक वजन होने से भी नींद के दौरान सांस लेने में बाधा आ सकती है, जो रक्तचाप को और बढ़ा देती है। इसके अतिरिक्त धूम्रपान रक्तचाप को बढ़ाता है। धूम्रपान बंद करने से निम्न रक्तचाप में मदद मिलती है। यह हृदय रोग के जोखिम को भी कम कर सकता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। इससे संभवतः जीवन लंबा हो सकता है। इसके साथ ही साबुत अनाज, फलों, सब्जियों और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों को डाइट में शामिल करें और सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल कम कर उच्च रक्तचाप को 11 mmGH तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा नियमित शारीरिक गतिविधि उच्च रक्तचाप को लगभग 5 से 8 mmHg तक कम कर सकती है। रक्तचाप को फिर से बढ़ने से रोकना महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप में हर दिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम शारीरिक गतिविधि करना बेहद ज़रूरी है। सवाल नंबर 8, क्या ब्लड प्रेशर की समस्या में चाय पीना सही होता है? दरअसल विशेषज्ञ कहते हैं कि चाय पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अन्य समस्या है, तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर में चाय नहीं पीनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर
वाले लोगों को अगर एसिडिटी की समस्या है तो उन्हें चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को अगर एंजाइटी तनाव रहता है तो उन्हें भी चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर वो चाय पीते हैं तो बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले को अगर पेशाब करने में जलन होती है तो उन्हें भी चाय से परहेज करना चाहिए। चाय अधिक पीने से सीने और पेट में जलन होती है। वैसे तो खाली पेट किसी भी व्यक्ति को चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर की स्थिति में खाली पेट चाय पीने से इसका स्तर अधिक हो सकता है। इस स्थिति में सीने में जलन भी महसूस